अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस की गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में निगरान वज़ीर आला के इंतखाब के लिए नाम फाइनल ना हो सका। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर के दरमियान कल एक बार फिर मुलाकात होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को करप्शन के मुकदमात से डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 30 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। जिनाह हाउस जलाओ घेराव केस में PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खदीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर खवातीन के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई। थाना शादमान पर हमला के लिए उकसाने के इल्ज़ाम का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 17 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशा खाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। मोदी का हिंदुस्तान ईसाइयों के लिए जहन्नुम बन गया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार के सबसे बड़ी जमहूरियत और मजहबी रवादारी के दावों की कली खोल दी। यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी अमले को 18 माह की कैद के बाद रिहा कर दिया गया, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने खैर मकदम किया है। दाइश ने घात लगाकर शामी फौज की बस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 23 एहलकार हलाक और मुताबिक जख्मी हो गए। स्पेन में मौसम गर्मा की तीसरी हीट वेव अपने अरूज पर पहुंच गई, जिसके बायस वस्ती और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। एशिया कप के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हो गया। अदाकारा सिरा असगर ने आसिम नामी शख्स पर दावा दायर किया कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान निदा यासिन ने अपने बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करने की वजह बता दी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा टीवी और मैं हूं उकाशा निज़ामी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Pakistan's first aggressiveschools.com.pk मेरा ख्वाब साइंसदान बनना है। मेरा ख्वाब एक कामयाब बिजनेसमैन। I want to be a doctor. I want to become an engineer. My choice, My choice, Apex Group of Colleges. Apex Group of Colleges offers nationwide franchise opportunity. A project of Blue Sapphire Group. वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामे में कहा कि PTI को इंसाफ के तकाज़े के तहत तफसीली जवाब जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI 50,000 रुपये इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर ला के दफ्तर में जमा कराए। ये रकम यतीम खाने को दी जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया कि PTI 22 अगस्त को शोकास का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा न कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन केस निपटा देगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी जवाब जमा न कराने की सूरत में दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर दिया जाएगा। हुक्मनामा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दस्तखत से जारी किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला के लिए नाम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर राना अंसार और MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी वज़ीर आला हाउस पहुंचे थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुराद अली शाह का कहना था कि मेरी भी अपनी पार्टी क़यादत से तफसीली बात नहीं हुई, आज की मुलाकात रस्मी तौर पर कर लेते हैं, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर की जानिब से पहले रोज़ कोई इनाम तजवीज़ नहीं किए गए। निगरान वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए कल एक और मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में
فریال طاہرپور کی آج اسلام آباد روانگی متوقع ہے۔ ان کے ساتھ مراد علی شاہ بھی آج اسلام آباد جائیں گے، جہاں پیپلز پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد ناموں پر غور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی دوسری ملاقات کل 3 بجے طے پا گئی۔ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں جسٹس سلطان تنویر احمد پنجاب حکومت کی درخواستوں پر 15 اگست کو سماعت کریں گے۔ پنجاب حکومت کی درخواستوں میں پرویز الہی اور متعلقہ کورٹ کے جج کو فریق بنایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے درخواست میں موقف اپنایا کہ پرویز الہی کرپشن کے مقدمے میں ملوث ہیں۔ پرویز الہی کے خلاف سڑکوں کی تعمیر میں کمیشن اور اختیارات سے تجاوز کی واضح شہادت موجود ہے۔ ملزم کو مجسٹریٹ کی عدالت میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن کا موقف نظر انداز کر کے مجسٹریٹ نے ملزم کو 2 مقدمات میں ڈسچارج کیا۔ ملزم کو تفتیش سے قبل مقدمات سے ڈسچارج کرنا خلاف قانون ہے۔ درخواست میں لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی گئی کہ پرویز الہی کو مقدمات سے ڈسچارج کرنے کا مجسٹریٹ کا حکم کالعدم قرار دیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں اینکرز اور بیورو چیف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اتحادیوں نے مجھے اختیار دے دیا۔ نگران وزیر اعظم کے تقرر کے حوالے سے ابھی آئینی طور پر چند روز موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کالعدم ہونے کا میاں نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نواز شریف کی نااہلی 5 سال پورے ہونے پر ختم ہو چکی ہے۔ مانتا ہوں کہ معاشی صورتحال کی وجہ سے ہمارے ووٹ بینک میں کمی ہوئی، مگر ہم نے ریاست کو بچایا۔ نواز شریف کے واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، ہم نے چیلنجز سے نپٹا۔ IMF کی وجہ سے ہم نے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی اور کچھ کم ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کبھی کسی صحافی سے کوئی گلہ نہیں کیا، میں نے تنقید اور تعمیر کو ہمیشہ خوش آمدید کہا۔ میں نے صحافیوں پر یقین کیا کہ وہ ایک آزاد رپورٹ دیتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں سخت فیصلے اور ایکشن لینے پڑے کیونکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کوئی وزیر اعظم ایسے الوداع نہیں ہوا جیسے میں جا رہا ہوں، میں سب سے مل کر جا رہا ہوں۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج اعجاز احمد بٹر نے جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس کی سماعت کی۔ اس دوران خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت دیگر خواتین ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے خواتین ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی درخواست کرتے ہوئے استدعا کی کہ مقدمے کے چالان تیاری کے مرحلے میں ہیں، کچھ مہلت دی جائے۔ عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کرتے ہوئے ملزمان کو 26 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت کی سماعت بارے کاس لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد اور جسٹس راحیل کامران پر مشتمل بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے سرکار اور تھانہ شادمان کے مدعی مقدمے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست ضمانت میں سرکار اور تھانہ شادمان کے مدعی مقدمے کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ تھانہ شادمان پر حملہ کرنے کے لیے دوسروں کو اکسانے کا الزام لگایا گیا۔ ملزمہ ڈاکٹر یاسمین راشد نامزد FIR میں نہیں سیاسی مقدمہ بنایا گیا۔ اس مقدمے میں ملزمہ کی کئی شریک ملزمان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ملزمہ کے خلاف ٹھوس شواہد نہ ہونے کے باوجود ATC ٹرائل کورٹ نے ضمانت خارج کی۔ ملزمہ کے مقدمے کا چلان ہو چکا ہے، پولیس کو مزید تفتیش کی ضرورت نہیں۔ عدالت سے استدعا ہے کہ ہائی کورٹ ملزمہ کی بعد اس گرفتاری ضمانت منظور کرنے کا حکم دے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جناح ہاؤس، نون لیگ کے دفتر اور عسکری ٹاور پر حملے کروانے اور تھانہ شادمان کو جلانے کا الزام ہے۔ ملزمہ کے خلاف گلبرگ، شادمان، ماڈل ٹاؤن اور سرور روڈ تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اب آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ آپ کو بتائیں بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ مزید خبریں شامل کریں۔ آپ کو بتائیں چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے حکم نامہ جاری کیا۔ عدالت نے فریقین کو سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی درخواست پر نوٹس جاری کیے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ چیئرمین PTI کی اپیل ٹرائل کورٹ کے 5 اگست کے فیصلے کے خلاف ہے۔ ان کے خیالات الیکشن کمیشن کی شکایات پر ٹرائل چلایا گیا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین PTI کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएं और केस का रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वाज़ेह रही कि चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। वेलकम बैक। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, मोदी का हिंदुस्तान ईसाइयों के लिए जहन्नुम बन गया। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की सालाना रिपोर्ट ने मोदी सरकार के सबसे बड़ी जमहूरियत और मजहबी रवादारी के दावों की कली खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 6 माह में हिंदुस्तान के 23 रियासतों में ईसाई बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात 400 से तजावुज़ कर गए। उत्तर प्रदेश ईसाइयों के खिलाफ 155 पुरतशद्दुद वाक़यात के साथ सरफ़हरिस्त है, जबकि सिर्फ जून के महीने में औसतन 3 वाक़यात रोज़ाना जबकि कुल 88 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2022 में ईसाइयों के खिलाफ 598 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। मोदी सरकार ने मजहब तब्दीली के कवानीन को हथियार बनाकर 35 ईसाई पादरियों को 63 मुकदमात में जेल में डाल दिया। 2014 में बीजेपी के हुकूमत आने के बाद ईसाई बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम दुगने हो गए। इंडियन फेलोशिप ऑफ इंडिया, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ पेश हैं। एवनेजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया 1964 से 1997 तक हिंदुस्तान में ईसाइयों के खिलाफ सिर्फ 62 पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। बीजेपी दौरे हुकूमत में 1998 से 2004 तक ईसाई बरादरी के खिलाफ 1000 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। 2014 से 2022 तक ईसाई बरादरी के खिलाफ 2700 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का बताना था कि मोदी सरकार सियासी मकासद की खातिर मजहबी जज्बात को उभार कर हिंदू इंतहा पसंदों की खुशनुदी चाहती है। ईसाइयों के खिलाफ तशद्दुद में भारत 2014 में 28वें नंबर से 2022 में 10वें नंबर पर आ चुका है। ओपन डोर्स ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान को ईसाइयों के लिए शदीद ख़तरनाक मुल्क करार दे दिया। जनवरी 1999 को इंतहा पसंदों ने कोढ़ के मर्ज़ का इलाज करने वाले ऑस्ट्रेलियाई समाजी कारकुन ग्राहम स्टेंट्स को 2 कमसन बच्चों समेत जिंदा जला डाला था। आगे बढ़े, आपको बताएं, यमन में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी अमले को 18 माह की कैद के बाद रिहा कर दिया गया, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा ने खैर मकदम किया। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी रिहाई का खैर मकदम किया और इस बात का इआदा किया कि वाक़ई एक गैर इंसानी और नाकाबिले जवाब जुर्म है जो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी जनरल ने मुजरिमों से जवाबदेही का मुतालबा भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने ताहाल ये नहीं बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों को किसने अगवा किया था। आगे बढ़ें, आपको बताएं, आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक शाम के सूबे देर अल-सूर की मारूफ शाहराह से शामी फ़ौजियों की बस गुजर रही थी, जिसे दाइश जंगजुओं ने घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। शामी फ़ौज को घात लगाकर निशाना बनाया गया था। हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। शामी फ़ौजी की बस गोलियों से छलनी हो गई, जिसमें 23 एहलकार हलाक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमले के बाद दाइश जंगजू शामी फ़ौज का असलहा अपने हमरा ले गए, जबकि दर्जन से ज़ायद फ़ौजियों की लापता होने का दावा भी किया जा रहा है। ताहम इसमें तस्दीक आगे बढ़े, आपको बताएं, खबर एजेंसी के मुताबिक शुमाल मशरकी स्पेन के सर्द इलाके बास्की में भी पारा 40 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि टोलेडो में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। स्पेन की सरकारी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक गर्मी की लहर हफ्ते के आखिर तक जारी रहेगी। उधर जनूबी कोरिया ममालिक में भी इस मौसम गर्मा में रिकॉर्ड दर्जा हरारत से दो चार है। की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, एशिया कप के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त का आगाज़ हो गया। इब्तदाई तौर पर सिर्फ पाकिस्तान में खेले जाने वाले मैचेस की टिकट दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में एशिया कप के 4 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताई मैच 30 अगस्त को मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैचेस कदाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। bookme.pk पर ऑनलाइन टिकट फ़रोख्त के लिए पेश कर दिए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलामे के मुताबिक महंगा तरीन टिकट 10,000 रुपये का रखा गया है। इसके साथ 8,500, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 2,500 और 1,500 रुपये में भी टिकट्स की बुकिंग कराई जा सकती है। टिकट 14 अगस्त को भी आवाम को दस्तयाब होंगे। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, अदाकारा सिरा असगर ने आसिम नामी शख्स पर दावा दायर किया कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है।
पुलिस सराय के मुताबिक वाकया 1 अगस्त में पेश आया जब अदाकारा किसी घरेलू काम से मार्केट गई थी। वाकये की FIR अदाकारा के शोहर उमर मुर्तज़ा की मुद्दईयत में शाह फैसल थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस को दिए गए बयान में अदाकारा ने कहा कि बाजार से वापस आते हुए एक आवारा शख्स उनके पीछे लग गया और आवाज़ें कसने लगा। आसिम नामी शख्स ने उनका घर तक पीछा किया और दरवाजे तक आ गया। अदाकारा के मुताबिक मुलजिम ने उनके साथ दस्तरासी की कोशिश की जिससे उनके कपड़े भी फट गए। ताहम उन्होंने घर की घंटी बजाकर शोहर को बुलाया। अदाकारा के दिए गए बयान के मुताबिक उनके शोहर उमर मुर्तज़ा और मुलजिम आसिम के दरमियान हाथापाई हुई, जिसके बाद अदाकारा और उनके शोहर अहले मोहल्ला की मदद से मुलजिम को पकड़कर थाने ले आए। आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान निदा यासिन ने अपने बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर ना करने की वजह बता दी। हाल ही में एक पॉडकास्ट को दिए गए इंटरव्यू में निदा यासिन ने बताया कि उन्होंने और उनके शोहर यासिर नवाज ने मिलकर फैसला किया कि वो अपने बच्चों की तस्वीर को सोशल मीडिया में नहीं आने देंगे। निदा का कहना था कि छोटे छोटे यूट्यूबर और यूट्यूब चैनल्स उनके बच्चों की तस्वीर को शेयर करते हैं और साथ तरह तरह की सच झूठ पर मबनी बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वो छोटे चैनल्स को ना पकड़ सकती हैं ना, लेकिन उनके दिल से ये आह ज़रूर निकलती है कि जब कोई उनके बच्चों के बारे में कोई गलत बात शेयर करता है। निदा यासिन ने कहा कि बच्चों को मीडिया पर आने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर बच्चे शोबिस में आने की ख्वाहिश करेंगे तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।